पाकिस्तान और भारत की सरहदें शिमाल में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जनूब में सर क्रीक तक फैली हुई हैं। दोनों ममालिक की तकरीबन 2600 किलोमीटर की सरहद मुख्तलिफ जुग्राफियाई और आबादियाती इलाकों से गुजरती हैं, जो कि बॉर्डर के आर पार रहने वालों की जिंदगी को मुतासिर करती हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल मकामी बाशिंदों की जिंदगी को और मुश्किल बनाती है। बॉर्डर के इलाके के लोगों के लिए बॉर्डर एक मुश्किल अनजाने खौफ की वो लकीर है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हर वक्त मुश्किल में रहती है। गलती से बॉर्डर पार करने वालों की ज़िंदगी तो एक आजमाइश बन जाती है। एक फैक्टर है समझने वाला, वो ये है कि फेंस जहाँ पे हुई है और जहाँ पे ज़ीरो लाइन है उसके दरमियान 200-300 मीटर का डिस्टेंस है, और वो एक लैंड का बहुत बड़ा पैच बनता है। लोग वहाँ पे जाते हैं और उस पैच में अगर घुस जाते हैं तो इंडियंस आर देयर एंड दे आर ऑलवेज वेटिंग कि कोई इस तरह शिकार है वो पकड़ लें। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तानी पंजाब के इलाके फोर्ट अब्बास बॉर्डर के करीब रहने वाले एक 14 साल के होनहार नौजवान फरहान खान की है। फरहान की स्कूल में साथियों के साथ लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने स्कूल से भाग गया। वो नादानिस्ता तौर पर दोनों ममालिक के बॉर्डर्स के दरमियान के इलाके में चला गया। जल्दी आ फरहान, तेरी इंतजार है जहाँ मैं खत्म न थी वञा। फरहान खान छठी क्लास में मेरे पास आया था। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था और जो मैं उसको काम देता था वो मेरा मुकम्मल परफेक्ट काम करता था, बहुत ताबेदार था और ज़हीन फतीन था। मैं 9th क्लास में स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ किसी लड़के ने इल्ज़ाम लगाया था मुझ पे भी फरहान ने 1000 रुपया चोरी किया है। मैंने वो चोरी नहीं किया था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे डांटा। मेरे चाचा ने भी मुझे मारा था चारपाई से बांध के। गुस्से में मैं घर छोड़कर चला गया था। जब फरहान ने बाढ़ में मौजूद एक गैप के जरिए सरहद को बिला इरादा पार किया, तो उसकी जिंदगी ने एक तकलीफ दे मोड़ इख्तियार कर लिया। आगे एक गांव आया, वहाँ पर एक आदमी बैठा था ऐसे दरवाजे के पास। उससे मैंने बोला भी मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। तो उसने पूछताछ करने लग गया, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसे कैसे खाना दूँ आपको, आप लगते हैं हमारे क्या हो ये। तो मैंने उसे बोला भी मैं ऐसे आया हूँ, घर से लड़ाई करके आया हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो उसने खाना तो दे दिया, लेकिन BSF को फ़ोन किया था। तो वहाँ पर BSF की गाड़ी आई और मुझे उठा कर लेके गई, एक कैंप में लेके गई। एक ऐसा भयानक हादसा जो कई बरसों तक उसकी जिंदगी को मुतासिर करता रहेगा। उन्होंने मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगातार उन्होंने मुझे मारा था। गर्म कर उन्होंने मुझे बाजू, टांगों पे और यहाँ पर भी की लगाया था, टांगों पे अभी निशान है। 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। वहाँ पर एक और भी मुसलमान था, उसकी उन्होंने तो उंगलियाँ काट रखी थी। वो बोलते थे कि अपने पापा को फ़ोन करो और उनको यहाँ पर बुलाओ। उसकी मासूमियत उससे छीन ली गई और उसका पूरा ख़ानदान एक तवील अज़ियत का शिकार होकर रह गया। तो 3 महीने हमें कोई किसी किस्म का भी इल्म नहीं था कि हमारा बच्चा कहाँ है। जब ये घर से फरहान निकला तो जो हालात मेरे वालिद के थे देखता था, आता था घर में जब तो पूछता था बेटा क्या खबर मिली है, तो बोल रहा था अबू कोई खबर नहीं मिली कहीं से भी। तो बाप बेटा रोने लग जाते थे बस। जो खाना दिया जाता है वो भी ऐसा सही नहीं दिया जाता, उसमें कीड़े भी आते हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों को देते हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। दिल इतना डरता है भाई मेरा बच्चा पता नहीं जिंदा ही है कि नहीं। और वालदा जो मेरी है इसी परेशानी से उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। वहाँ जेल में बंद रहता था तो सारा दिन यही सोचता रहता था कि पीछे मेरा कोई ज़िंदा भी होगा कि नहीं। किसी फैमिली का फ़र्द मिसिंग होता है तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस के सारे लोग पुलिस के पास आते हैं। तो सेम वेंट विद फरहान। तो जब वो हमारे पास आए तो अल्टीमेटली एक लेटर भी फिर आ जाता है फरहान की वेरिफिकेशन का। हमने जब रिकॉर्ड पूरी फैमिली का लिया, पूरी फैमिली वाज इनोसेंट। हमें पता ये चला कि ये तो ऐसी फैमिली नहीं है,
तो फिर वाई ही हैज़ क्रॉस्ड ऑन द अदर साइड। तो फिर सारे डायनामिक्स और सारी चीज़ें जब पता चली तो वो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये मिस्टेकनली उधर गया है। जैसे भी इंडिया से कॉल आई है तो उन्होंने बोला ना कि पाकिस्तान तुम्हारा बच्चा इंडिया की जेल में बंद है श्री गंगानगर में। तो हमारे तो पाँव से ज़मीन भी निकल गई है कि हमारा बच्चा तो ख़त्म है, बस हमें नहीं मिलता। लाश मिल सकती है, बच्चे का उम्मीद नहीं, हमने छोड़ दी थी। मेरा बच्चा किस हालत है होसी ला जाने बच्चे तो जुल्म करेंदे पैसा रात न सुती पई नु जी इमें ख्वाब आवना भज के उठी बावना। मौके से फायदा उठाते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी ने सूरत हाल को अपने घिनौने मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। 3 या 4 दिन बाद मुझे फिर इंडिया से कॉल आती है, तो उसने बोला कि मैं आपके बच्चे से मिला हूँ, तो जिस तरह भी करो आपने किसी को बताना नहीं है, तो आप इस तरह करो आ जाओ, तो मैं आपके बच्चे से पहले मुलाकात कराऊंगा, फिर उधर से रिहा करा के बॉर्डर भी क्रॉस कराऊंगा। एक काम वो बोलते हैं आपको करना पड़ेगा। मैं कहा मुझे बताओ। बोलते हैं जो आपके मेन गेट है ना, और ना मेन रोड है ना पाकिस्तान के हाईवे, तो इसके ऊपर आर्मी के छावनियों के गेट हैं, उनकी वो तस्वीर मांगते हैं। बोलते हैं अगर ये तस्वीर व्हाट्सअप कर दो तो वीडियो कॉल करा देंगे आपके बच्चे से। तो मैं समझ गया, मैं कहा ये आदमी बिल्कुल उनकी एजेंसी का है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी, क्योंकि इधर बॉर्डर हमसे नज़दीक है, तो पाकिस्तान रेंजर को मैंने इतला दी है कि ये मेरा इंडियन से रब्ता हुआ है, तो ये चीज़ें वो मांग रहे हैं। जयपुर लेकर गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कैदी मौजूद थे। उसमें पाकिस्तानी कैदी थे, वो एक ही कमरे में बंद थे और वो बता रहे थे कि हम 20-20 सालों से 15-15 सालों से वहाँ पर बंद हैं। उनको कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, वो नीचे सो रहे थे, उन पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं था, और वो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने मतलब अंदर ही पेशाब कर देते थे, उल्टी वगैरह कर देते थे। बाथरूम का जो पानी था ना सर, उनका बाथरूम का पानी, वही वो पानी पीते थे और वही पानी बाथरूम में इस्तेमाल करते थे। हमारे गले पर हाथ कर रखते थे, हमें मारते थे, अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। उनके पास गने भी होती थी, डंडे लेकर भी, लाठियाँ लेकर भी आते थे। उन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की, 3 दिन तक की थी। मेरे साथ 3 और हैं सर, उनके साथ भी की थी। उन्होंने मेरे ब्लड वगैरह भी निकाले थे और उसके अलावा मेरे साथ ज्यादती की थी, गंदे काम भी किए। फरहान को जिस जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा, वो इंसानी हकूक और जिनेवा कन्वेंशन के ज़ेर हिरासत कैदियों के हकूक के मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। A juvenile offender is supposed to be kept in separate prisons, where not with adults. This ensures the sanctity of their own person, not to be attacked, not to be sexually attacked, not just by those who are responsible for the safety, but also their own fellow inmates, for example. So the guarantees apply beyond the territory of India as well. बॉर्डर की दूसरी तरफ कवानीन और लोगों के नुक्ते नज़र में फ़र्क है। जबकि पाकिस्तानी हुकाम ऐसे मामलात पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक और दस्तखत किए गए मुआहिदों की रोशनी में अमल दरामद करते हैं। एक हमारा लॉ है फॉरेनर्स एक्ट, उसके तहत हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर ये पता चले कि मिस्टेकनली आते हैं तो क्लियरली उनको वापस किया जाता है। और उसकी पूरी SOP ये है कि हम वही बॉर्डर जो फोर्सेस हमारी हैं, रेंजर्स हैं, उन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर हम अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनको बताते हैं, और जब तक हमारे पास बचा रहता है हम उसको बड़ा लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे खाना पीना रहन सहन कैसा है उनका? जेल खाना पीना सही मिलता था। जब छोड़ा तब क्या बोला? जो हमने आपके साथ में किया है जैसा वैसे ही आप बताना जाकर। काम वाम करवाते थे वहाँ पे आप? जी नहीं। अच्छा, कोई तंग वगैरह करते थे? खाने पीने को कैसा था? खाने पीने को तो सर जीने खाने के लिए तो खाना देते थे। अब आपको जब छोड़ा क्या बोला उन्होंने? अभी छोड़ा है कि बोला दोबारा अभी इधर नहीं आना। पाकिस्तानी हुकूमत का गलती से सरहद पार करने वाले अफराद के साथ सलूक का एक साफ रिकॉर्ड रहा है।
हत्ता कि भारत ने जिन अफराद को दहशतगर्दी के लिए भेजा उनके साथ भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बर्ताव किया गया। मार्च 1991 में पाकिस्तान गया था और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था देश के लिए काम करने के लिए। वहाँ पर मैं तकरीबन 3.25 साल रहा हूँ। 3.25 साल मैंने काम किया है और मैं गिरफ़्तार हो गया। 27 अक्टूबर 1996 को मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे करके सिविल जेल सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझको रिलीजिंग का ऑर्डर किया। इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझको रिलीज़ कर दिया। आज मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी अभी मेरे अपने नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के दिए गए हैं। ये वाक़या भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की हालात ज़ार पर कई सवाल खड़े करता है। We have a situation in India, for example. Pakistani prisoners, we have a report from Al Jazeera, the way they are abused, sexual torture, rape. These are frequent occurrences, especially against Pakistani citizens and Muslims who are also Indian citizens. We have a number of instances, reports of the United Nations, where Indians have mistreated juvenile offenders. कि हमें ये अंदाज़ा था कि वो बच्चों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती करते हैं, और जब 3, साढ़े 3 साल 4 साल बाद तकरीबन बच्चा वापस आया है तो उसके ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद की था कि जब भी कोई गलती से इधर बॉर्डर क्रॉस कर जाए इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है ऑन द अदर साइड काउंटर पार्ट्स को कि ये बंदा आ गया है, उसके पार्टिकल्स शेक किए जाते हैं और अल्टीमेटली उसको फिर हैंड ओवर भी किया जाता है, विच इज़ जो उसका ड्यू प्रोसीजर है उसके तहत। 4 साल भारतीय जेल में रहने के बाद फरहान खान फरवरी 2023 में डूबती उम्मीद के साथ अपने मादरे वतन वापस लौटा। उस पर जुल्म और तशद्दुद का दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन क्या उसके जिस्म और रूह पर लगने वाले ज़ख्म कभी मुंतमिल हो जाएंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा कभी ठीक होगा। 6 दिन मैंने इसको ऊपर गौर किया और दिन रात ये मसलन स्लो आवाज़ से बोलता रहता था। ये घर में घुसा करता था और इसको इतना इल्म नहीं था कि ये अपने बाप से बात कर रहे या अपनी वालदा से बात कर रहे, इतना इसका जहन भी नहीं काम कर रहा था। ये अपने गले के कपड़े भी फाड़ देता था, जो चीज़ घर में पड़ी थी ये तोड़ने लग जाता था। तो रात को सोए ऊपर उठ के तो चला जाता था, भाग जाता था, फिर हम इसको पकड़ के लेके आते थे। The degree of torture, the degree of distress that he's gone through, the damages that has been caused probably would cause depression, dissociation, transient psychotic reactions and what not as far as Farhan's mind is concerned. परेशानी के अलावा हमारा कोई काम नहीं था। ये बच्चा आने के बावजूद भी हमें परेशान हो गया था कि ये तो ना अकेला छोड़ने के काबिल है, ना कहीं जाने के काबिल है, अभी इसका मैं क्या करूं। उसको देखकर मायूसी भी हुई, परेशानी भी हुई इस बात की कि कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, जैसे कोई आदमी ज़हनी टार्चर का शिकार हो। मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ। I think PTSD is a gross understatement about the damage and the destruction that has taken place as far as Farhan's mind, body, brain and dare I say his spirit. He's shattered forever. ज़हनी तौर पर ऐसे ही ख़त्म हो चुका हूँ। मेरे वालिद साहब परेशान हैं, मेरी बहन भाई परेशान हैं, भैया खामोश क्यों रहता है। मैं तो अपने आप को ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे और भाई कैद हैं उनके साथ ऐसा ना हो, कैदी जो जेलों में पाकिस्तानी कैदी हैं उनके साथ ऐसा ना हो, बल्कि उनके अपने भी अगर कोई कैदी हैं तो उनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो उनके अपने हैं चाहे वो भारत के हैं कोई बात नहीं है, चाहे उनके अपने हैं लेकिन वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। आज इसलिए ये बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो कभी ना बोलता, हमेशा अपने दिल में ये बात दबाए रखता, लेकिन मैंने ये हिम्मत की है कि ये मैं बात दुनिया के सामने लाऊं और इन पर एक्शन लिया जाए। जो इंडिया अपने आप को बताती है कि हमारे मुल्क में इंसाफ चल रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ चल रहा है या हिंदुओं के में इंसाफ चल रहा है, तो किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। फरहान का वाक़या गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वालों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और दर्दनाक सलूक का मुंह बोलता सबूत है और इंसानी हुकूक की घिनौनी खिलाफ वर्जियों का
जल्द से जल्द मुहासबा करने का मुतालबा भी।